अफगानिस्तान पाकिस्तान कल से यहाँ फायरिंग चल रही है। कल शाम से फायरिंग चल रही है। उधर से तालिबान वाला चला रहा है सब, इधर से पाकिस्तान वाला। तालिबान वाला कह रहा है कि ये एरिया हमारा है। पाकिस्तान परेशान है यार, कैसन आदमी मिला है सब वहाँ पे। टैंकों को लेके ईरान से लड़ने चल गया था सब। भारत की बहुत रिस्पेक्ट करता है सब वहाँ पे। भारत ने उनको अनाज देता है, भारत दवाइयाँ देता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान कौन सा लाइन? कल से यहाँ फायरिंग चल रही है। कल शाम से फायरिंग चल रही है। उधर से तालिबान वाला चला रहा है सब, इधर से पाकिस्तान वाला। तालिबान वाला कह रहा है कि ये एरिया हमारा है। किससे पूछ के अंग्रेजों ने विभाजन किया था? हमरा से तो पूछ भी नहीं किया था यहाँ पे। पाकिस्तान परेशान है यार, कैसन आदमी मिला है सब वहाँ पे। युद्ध में टैंकों को लेके ईरान से लड़ने चल गया था सब। ये बकलोलन को पता नहीं है कि ईरान को कहीं से उठ के नहीं आना है। ईरान को बगले में मारना है, मार देगा ईरान इन लोग को, समझे। किसी से भी लड़ना चाहता है सो यहाँ पे, बिना मतलब का खाली लड़ाई के लिए तैयार रहता है। जाइएगा, अच्छा मिलने आए हैं। भारत की बहुत रिस्पेक्ट करता है सब वहाँ पे। भारत ने उनको अनाज देता है, भारत दवाइयाँ देता है, हॉस्पिटल देता है। एजुकेशन वगैरह तो चाहिए नहीं उन लोग को, नहीं तो एजुकेशन भी देता भारत। हाँ, वहाँ भी एक सेंटर खोल देते। काबुल वहाँ खोलते, केजीएस अगर खोलते तो हमको घेर लेता सर। कहता सर इसका नाम रहेगा काबुल जीएस, काबुल जनरल स्टडीज। कहेगा नहीं, खान ग्लोबल स्टडीज नहीं चलेगा। क्या चलेगा? काबुल जनरल। मंजूर है? एक घेर लो जी। हाँ भैया मंजूर है। उन सब का एकदम फंडा क्लियर है। हमारा एरिया है, हमारे हिसाब से चलो। हम लोग से अफगानिस्तान वालों को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहाँ कोई तकलीफ पहुँचाते हैं। अफगानिस्तान ये ना बर्बाद करता। अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए ज़मीन कौन दिया था? पाकिस्तान दिया था। वही ज़मीन दिया था अपना, एयरफोर्स से लिया। ईरान तो दिया नहीं। ज़मीन कौन दिया? पाकिस्तान दिया था। बदले में अफगानिस्तान ने क्या दिया? अफगानिस्तान से हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट ज़्यादा आते हैं। बदले में अफगानिस्तान हमें ये दिया कि वो पाकिस्तान का मन बढ़ने नहीं दिया। समझा गया? हमारे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, समझे? बस यही काम है। अब ये जीरो लाइन। बांग्लादेश से हमारा कोई विवाद नहीं है। नेपाल भूटान से है नहीं। नेपाल थोड़ा ब्लैकमेलिंग नेचर में रहता है, दोनों को लेके चलता है। पाकिस्तान उसमें हमारे यहाँ जैसे ना चुनाव में नहीं जाति को लड़ा दिया जाता है कि हई जाति के हम हैं, हई धर्म के हम हैं। नेपाल में लड़ा देता है कि हम ऐसा सरकार बनाएंगे जो भारत के दबाव में काम ना करे। कौन मना किया है? जिस दिन हम लोग कह देंगे कि रास्ता नहीं देंगे ना, तुम कहाँ से खरीदोगे सामान? यहाँ से, चाइना से। इम्पॉसिबल है, उधर तिब्बत का पठार है, आ ही नहीं सकता है। जितना का बाबू ना उतना का झुंझुनना पड़ेगा। 1 किलो सामान ढोने के लिए वहाँ पे 1000 रुपया लग जाएगा। जब भी जाएगा इधर बिहार बॉर्डर से ही जाएगा, कलकत्ता बंदरगाह पे उतरेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा टॉर्चर करेंगे ना तो चाइना घुस जाएगा वहाँ। कौन घुस जाएगा? चाइना। और जो पार्टी भारत को ज़्यादा गरियाती है, चाइना वहाँ ज़्यादा पैसा देता है। चाइना वहाँ क्या करता है? ज़्यादा पैसा देता है कि हाँ हाँ, अब वो पैसा देगा तो उस पार्टी के पास पैसे ज़्यादा रहेंगे, भोंपू ज़्यादा खरीदेगा, प्रवक्ता। हाँ हाँ, वो सब अल्लाह अल्लाह चिल्लाएगा सब वहाँ पर। भारत में अपने चुनाव से फुर्सत नहीं है। अभी हरियाणा में होने वाला है, राजस्थान में होने वाला है, कर्नाटक में खत्म हुआ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आगे जाके 30 साल बाद डिसमेंटल ही हो जाता है। पहले भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन ही तो था। पता चला किसी राज्य में 2 साल का राज्यपाल शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन, वो पीछे रह गया। फिर कहीं दूसरे जगह रह गया, वो भी पीछे रह गया। 30 से 40 साल बाद देखो पीछे 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 होता, फिर बिखर जाएगा। पहले 1 नेशन 1 ही इलेक्शन तो था। सपोज कीजिए कि बिहार का भी चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव एक साथ हो जाए, बिहार में सरकार गिर जाए, 1 साल का राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर चुनाव हुआ, तो पीछे रह गया कि नहीं रह गया? तो पहले तो ऐसे ही था। ये बस ऐसे करते रहिए, ये सब में कोई तो पड़ोस वालों सबको भी संभाल के रखना है। आप क्यों नहीं कुछ बोलते? हमारा पे तो अपने उखड़ल रहता है सब। हमारे पे नेता सब अपने उखड़ल रहता है सब कि आदमी हम लोग का इतना सीधा साधा जनता थी उसको ही समझाने लगता है। हम
अब आप ही लोग के आगे कोई आके भाषणबाजी करेगा, हाई कर देंगे, वो कर देंगे, तो आप लोग पूछेगा ना कैसे। हम आपको बोलेंगे ना कि ये चीज पढ़ाएंगे, तो आपके पास सिलेबस दिया जाता है ना, आइडिया रहता है ना कि इसके बाद ये चलेगा, ये कौन चीज, तो हम ही कर देंगे। कोई ये बोलेगा कि हम भारत की राजधानी बिहार लेके चलाएंगे आप लोग पूछते ही नहीं है कि कैसे। और हकीकत में ना हम लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं। कभी भी जिस मुद्दे पे, याद रखिएगा, लोकतंत्र में आपको वही चीज मिल सकता है जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। जिन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है लोकतंत्र में, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। जैसे जाति पे चुनाव लड़ा जाता है तो जाति का वर्चस्व आपको हमेशा दिखेगा। शिक्षा पर चुनाव लड़ेंगे तो ही शिक्षा मिलेगा, नहीं समझे। आपके यहाँ जो मुद्दा रहता, बाढ़ कभी बिहार का मुद्दा रहा है चुनाव का? हाँ, कोई नहीं रहता है यहाँ पे। 2 साल बहुत है बाढ़ कंट्रोल करने के लिए।